हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के रीनल सिस्टम जो है उस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज। इस वीडियो में हम लोग रीनल सिस्टम के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसके साथ जितना भी रीनल सिस्टम का डिसऑर्डर है उस डिसऑर्डर का हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल यूनिट क्या है किडनी का। तो फंडामेंटल यूनिट किडनी का होता है नेफ्रॉन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी मेन होता है नेफ्रॉन ही होता है। एक किडनी में 1.1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस किडनी में 1.1, दो किडनी है तो दोनों में हो जाएगा 2.2 मिलियन नेफ्रॉन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि नॉर्मल जीएफआर इन एन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल एक एडल्ट में कितना होता है, तो वो होता है 120 से 125 ml पर मिनट। और एक दिन में हम लोग बात करें कि हम लोग का जो किडनी है एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देता है। 24 घंटा में 24 आवर्स में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देता है। 120 से 125 ml पर मिनट, एक मिनट में इतना क्या करता है किडनी ब्लड को फिल्टर कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसका नाम ग्लोमेरुलस इसलिए क्योंकि ब्लड को फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट होता है। फिल्ट्रेशन रेट, फिल्टर कर रहा है, और रेट का मतलब कि कितने अमाउंट से करे उसको हम लोग रेट बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल कितना होता है 120 से 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर नेफ्रॉन का पार्ट्स पूछा है। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैप्सुलर पार्ट और एक होता है ट्यूबुलर पार्ट। कैप्सुलर पार्ट में हम लोग का दो आता है, एक आता है बोमेन कैप्सूल और एक आता है ग्लोमेरुलस। याद रखिएगा, एक आता है बोमेन कैप्सूल और एक आता है ग्लोमेरुलस कैप्सुलर पार्ट में। ट्यूबुलर पार्ट में आता है पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ फेनले और कलेक्टिंग डक्ट, ये आता है ट्यूबुलर पार्ट में। तो यहाँ पर पूछा है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक कैप्सुलर और एक ट्यूबुलर। कैप्सुलर में 2 आते हैं, ट्यूबुलर में 4 आते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन से पार्ट है जिसमें कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, ग्लूकोज का हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है। इस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी में। सबसे ज़्यादा पीसीटी में ही होता है रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। कौन सा हार्मोन है जो कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी के द्वारा, तो वो होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट होता है। एडीएच। ये क्या करता है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसी को वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि अनदर नेम इसका क्या है, तो वासोप्रेसिन इसका अनदर नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस सीक्रेट्स। जेजी अपरेटस इसको बोलते हैं। जेजी अपरेटस क्या सीक्रेट करता है, तो ये रेनिन को सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करता है, रेनिन को सीक्रेट करती है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीयूरिया इज डिफाइंड एज। पॉलीयूरिया हम लोग कब बोलते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। पॉलीयूरिया हो गया, कहीं पर पूछा जाएगा ओलिगोयूरिया क्या होता है, एनूरिया क्या होता है, पाईयूरिया क्या होता है, डिसयूरिया पूछा जा सकता है, डिसयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब कि यूरिन आउटपुट 3000 ml से ज़्यादा होगा एक दिन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले इसको याद रखिएगा कि पॉलीयूरिया का मतलब कि यूरिन आउटपुट 3000 ml पर डे से ज़्यादा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिया। पाईयूरिया का मतलब होगा कि पस होगा, यूरिन में पस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पाईयूरिया।
क्या होगा, पॉस होगा। इसको लिख लीजिएगा, पॉस हो जाएगा यूरिन में, तो उसको बोलते हैं पाईयूरिया। और ओलिगो यूरिया का मतलब कि यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे, तो उसको बोलते हैं ओलिगो यूरिया। और ए यूरिया का मतलब होता है कि एब्सेंट हो जाएगा ये यूरिन, मतलब कि 100 ml से भी कम हो जाएगा, लेस देन 100 ml पर डे यूरिन आउटपुट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एनूरिया बोलते हैं। और डिसयूरिया का मतलब होगा कि पेनफुल मिक्चुरेशन जो होगा, यूरिनेशन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिसयूरिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको आप लोग को याद रखना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि एक्यूट किडनी डिजीज भी बोल सकते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर भी बोल सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किडनी फेलियर होता है तो उसके 3 कॉज होते हैं। एक होता है प्री रीनल कॉज, एक होता है इंट्रा रीनल कॉज, और एक होता है पोस्ट रीनल कॉज। प्री रीनल कॉज का मतलब कि किडनी से पहले, किडनी में इंटर होने से पहले ही कुछ स्ट्रक्चर है जिसके वजह से हो सकता है। इंट्रा मतलब इनसाइड द किडनी, और पोस्ट रीनल का मतलब कि किडनी से बाहर। किडनी से बाहर में क्या क्या आ जाएगा, यूरेटर आ जाएगा, ब्लैडर आ जाएगा, इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पोस्ट रीनल। इंट्रा रीनल में हम लोग का क्या आ जाएगा, तो इंट्रा रीनल में आता है पीयूजे और वीयूजे, पीयूजे और वीयूजे। बेसिको यूट्राइल जंक्शन आ जाता है, और पाइलो यूट्राइन जंक्शन जो है वहाँ पर स्ट्रक्चर पर स्टोन बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा किडनी जो है प्री रीनल और इंट्रा रीनल कॉज। और प्री रीनल में हम लोग का मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपोवोलेमिया हो सकता है, जिसके वजह से होगा, तो मोस्ट कॉमन होता है प्री रीनल। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है रीनल किडनी फेल का, तो प्री रीनल कॉज, इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच इज नॉट सीन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक ट्राइड सिम्टम्स देखने को मिलता है, उस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ट्राइड सिम्टम देखने को मिलता है। एक होता है मैसिव प्रोटीन्यूरिया, जहाँ पर लिख लीजिएगा, हाइपोएल्बुमिनिया होता है, और एडिमा होता है, ये ट्राइड सिम्टम्स। यदि आप लोग को कहीं पर भी पूछा जाए कि ट्राइड सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्राइड सिम्टम्स क्या होता है, तो ये आप लोग को बताना होगा। हिमाच्यूरिया नहीं होता है, तो हिमाच्यूरिया किस में होता है, तो वो होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो डिजीज कंडीशन होता है, उसमें हिमाच्यूरिया देखने को मिलता है। हिमाच्यूरिया इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को नहीं मिलता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शंस के लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है। क्रिएटिनिन लेवल से पता चल जाएगा कि किडनी कितना बढ़िया तरीके से फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है 0.2 से लेकर के 1.2, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये नॉर्मल है क्रिएटिनिन लेवल, ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का कि नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो होता है 1.010 से लेकर के 1.025 स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि रीनल कैलकुलाई आर मोस्ट कॉमनली कंपोज्ड ऑफ। रीनल कैलकुलाई, पहले तो जानेंगे कि हम लोग जो रीनल कैलकुलाई होता है, किडनी में स्टोन होता है, इसको हम लोग नेफ्रोलिथियासिस भी बोलते हैं, नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन बात करें कि कौन से टाइप के होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से ही बनता है ये तो हो गया मोस्ट कॉमन टाइप। यदि पूछा जाए कि साइट क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रीनल पेल्विस होता है और जो यूरेटर होता है उसके जंक्शन पर, जिसको हम लोग बोलते हैं पीयूजे, जो रीनल पेल्विस है और यूरेटर उसके जंक्शन पर होता है, मोस्ट कॉमन साइट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूजे। मोस्ट कॉमन किडनी के टाइप्स क्या होता है, किससे बनता है, कंपोज्ड किससे होता है, तो बोलेंगे हम लोग कि कैल्शियम ऑक्जिलेट से होता है। यूरिक एसिड से भी होता है, स्टेटिव से भी होता है, सिस्टीन से भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन में पूछा जाए
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीलेट को ही चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज सीन कॉमन इन सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो हम लोग बात करें कि क्रोनिक किडनी डिजीज में होगा क्या, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट, जिसके वजह से बॉडी में सभी चीज़ का रिटेंशन होगा, सोडियम का भी रिटेंशन होगा, डाइल्यूट हो जाएगा लेकिन सोडियम, और पोटेशियम का भी होगा, तो जिसमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है क्रोनिक किडनी डिजीज में, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि मोस्ट रिलायबल टेस्ट टू डायग्नोस यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए मोस्ट रिलायबल क्या है जांच, तो होता है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर से हम लोग जांच कर सकते हैं। दो टेस्ट होते हैं, एक होता है यूरिन कल्चर, लिख लीजिएगा आप लोग, यूरिन कल्चर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, और एक होता है यूरिन आरएम। दो टेस्ट होता है, ये दोनों में डिफरेंट क्या है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कल्चर जो सीएस जिसको हम लोग बोलते हैं कल्चर सेंसिटिविटी, और आरएम को हम लोग बोलते हैं रूटीन जो माइक्रो एग्जामिनेशन होता है वो होता है। जो आरएम है इसमें हम लोग क्रिएटिनिन को भी देखते हैं, यूरिन में प्रोटीन, ग्लूकोज सभी चीज़ों को देखते हैं आरएम वाले टेस्ट में। जबकि सीएस जो होता है कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, इसमें हम लोग देखते हैं जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया किस ड्रग से सेंसिटिव है और कौन से ड्रग से रेजिस्टेंस है, वो देखने को मिलता है यूरिन सीएस में। यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन कोई भी बैक्टीरिया से होगा, और उस बैक्टीरिया को हम लोग चेक करेंगे कौन से ड्रग से सेंसिटिव है और कौन से रेजिस्टेंस है, इसलिए किया जाता है सीएस, यूरिन सीएस। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, यूरिन कल्चर करते हैं हम लोग यूटीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन प्रोड्यूस बाय किडनी डेट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, कौन सा हार्मोन है जो कि किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है, और वो आरबीसी जो होता है हम लोग का रेड ब्लड सेल, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो वो होता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन क्या होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा सीक्रेट होता है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये सीक्रेट कहाँ से होता है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से सीक्रेट होता है, और आरबीसी के फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में मदद करता है। यदि कोई भी पेशेंट है जो इसको क्रोनिक किडनी डिजीज है, जिसमें उसका किडनी डिजीज है, फिर किडनी फेल हो गया है, किडनी में इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसका ट्यूबुलर्स जो है वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज होगा तो इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट नहीं होगा, जिसके वजह से उस पेशेंट में एनीमिया देखने को मिल सकता है। तो जो भी किडनी वाले पेशेंट होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है, उसके होने का कारण यही है कि इरिथ्रोपोइटिन उसमें कम होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिगो यूरिया मीन्स, यहाँ पर आप लोग को हम बताएं कि ओलिगो यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे से कम होगा तो उसको हम लोग ओलिगो यूरिया बोलते हैं। और यहीं पर पूछा जाता है एन्यूरिया क्या होता है, तो बोलेंगे हम लोग कि 100 ml से कम होगा तो उसको हम लोग एन्यूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज कॉमन इन रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, तो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये तो हम लोग एसिड बेस इम्बैलेंस का पार्ट है कि क्या होता है एसिडोसिस, और ये तो थोड़ा सा इसमें जान जाइएगा कि दो चीज़ होता है एसिड बेस इम्बैलेंस में, दो चीज़ होता है, एक होता है रेस्पिरेटरी और एक होता है मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी रिलेटेड करता है लंग्स ले, लंग्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगा, जैसे सीओपीडी हो गया या फिर कोई भी टीबी हो गया, कोई भी डिजीज है लंग्स का, तो इसको हम लोग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस में करेंगे। और किडनी से रिलेटेड होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक। किडनी से होगा तो क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक होगा। और एसिडोसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें रिटेंशन होता है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि अमाउंट डिक्रीज होता है। HCO3 क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन जो है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके साथ साथ ब्लड का जो pH है, pH वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, जो कि किडनी डिजीज वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट यूटीआई। सबसे बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? तो होता है बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पर पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखें जब भी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछे तो पहले हम लोग अपना प्रायोरिटी करेंगे, मेडिकेशंस को चूज नहीं करना है। इसमें होगा इनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक, जिस भी पेशेंट को यूटीआई हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रॉपर और ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड को इनटेक करना है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि बेस्ट डोनर फॉर रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि रीनल ट्रांसप्लांट क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, इसमें ग्राफ्ट क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम आप लोग को बताएंगे। फर्स्ट है कि रीनल ट्रांसप्लांट के लिए बेस्ट डोनर कौन से होते हैं। तो पहले हम लोग कोई भी पेशेंट है तो उस पेशेंट के रिलेटिव वाले को सिलेक्ट करते हैं। जैसे लिविंग रिलेटेड डोनर जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे कि कोई भी पेशेंट है घर वाले के, उसके हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यदि उसके बाप को हुआ है तो उसके बेटा हो गया, फिर मदर है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यदि नहीं मिल पाता है तो फिर हम लोग नॉन रिलेटेड अनरिलेटेड पर जाएंगे, लेकिन पहले रिलेशन वाले को ही सिलेक्ट करते हैं रीनल ट्रांसप्लांट के लिए। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन का रीनल ट्रांसप्लांट में ज़्यादा चांसेज होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपैटिबिलिटी टेस्ट बिफोर रीनल ट्रांसप्लांट। तो क्रॉस मैचिंग, ब्लड चेक हम लोग करेंगे, क्रॉस मैचिंग करेंगे रीनल ट्रांसप्लांट से पहले दोनों का, कि कोई भी रिएक्शन एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ब्लड ग्रुप सेम है या फिर नहीं है, ये सभी चीज़ हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन अकर्स ड्यू टू। देखो हम लोग जब बात करेंगे रीनल ट्रांसप्लांट के तो 3 इसमें देखने को मिलता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन 3 देखने को मिलता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि बॉडी में हम लोग तो रीनल को ट्रांसप्लांट कर दिए, जो भी पेशेंट था क्रोनिक किडनी डिजीज वाला, उसमें रीनल हम लोग बैठा दिए। अब बैठा दिए और उसका बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस पर एंटीबॉडी हम लोग बात करेंगे कि एंटीजन मानकर उसका जो बॉडी है एंटीबॉडी उसको अटैक कर रहा है, जिसके वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो उसमें 3 रिजेक्शन होते हैं, एक होता है हाइपर एक्यूट, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। हाइपर एक्यूट का मतलब होता है कि जो हम लोग ट्रांसप्लांट किए और हो सकता है कि 10-20 मिनट से लेकर के घंटा के अंदर ही क्या हो जाएगा, रिएक्शन देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। और एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब होगा कि सप्ताह लग जाएगा, उसमें 2 सप्ताह मंथ तक चलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। और क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उस पेशेंट में देखने को मिले। और इसमें हम लोग कैसे पता चलेंगे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ है, तो इसमें मोस्ट रिलायबल सिम्टम्स होता है कि यूरिन आउटपुट हुई उसका 0 हो जाएगा। जिस भी पेशेंट को हम लोग रीनल ट्रांसप्लांट करते हैं और किडनी बैठाते हैं उसके बॉडी के अंदर और ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा, तो फर्स्ट साइन क्या होगा कि यूरिन आउटपुट उसका 0 हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर एलिवेट देखने को मिलेगा। ये ग्राफ्ट रिजेक्शन का साइन होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन किसके वजह से होता है, तो ये होगा कि परफॉर्म्ड एंटीबॉडी जो है ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं उस पर अटैक करेगा, जिसके वजह से होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन अकर्स। तो हाइपर एक्यूट बहुत जल्द होगा, मिनट्स टू हावर्स, मतलब कि बोल सकते हैं कि 10 मिनट में भी हो सकता है, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट 1 घंटा में भी हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर एक्यूट। यदि एक्यूट की बात करें तो सप्ताह से लेकर मंथ तक जाएगा, और क्रोनिक की बात करेंगे तो साल के बाद होगा, 1 साल 2 साल के बाद ग्राफ्ट रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर रीनल प्लांटेड किडनी। मोस्ट कॉमन साइट क्या होते हैं, तो इलियक फोसा होता है। इलियक फोसा मोस्ट कॉमन साइट होता है रीनल ट्रांसप्लांट के। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसका किडनी फेल हो गया है, किडनी क्या हो गया है, फेल हो गया है,
तो उसके किडनी को हम लोग निकाल कर बाहर नहीं करते हैं, वो किडनी रह जाएगा वैसे ही जैसे है उसके बॉडी में वैसे ही रह जाएगा। जो नेक्स्ट किडनी लगाएंगे तो इलियक फोसा हम लोग का जो होता है पेल्विक का पार्ट होता है, वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है किडनी को। जिसका साइट पूछा है यहीं की साइट क्या होता है, तो इलियक फोसा। पेल्विक जो होता है वहाँ पर साइट होता है, इलियक फोसा वहाँ पर ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है किडनी को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियक फोसा। इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन साइट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग कॉमनली यूज आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हम लोग जो भी पेशेंट है जिसको रीनल ट्रांसप्लांट हुए तो लाइफ टाइम चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उसका एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो नहीं हो पाए, अटैक नहीं कर पाए, इसके वजह से। तो कौन सा मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज होता है इसको आप लोग को बताना है। तो साइक्लोप्रोरिन जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। उसके बाद साइक्लोप्रोमिन, इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन होता है इम्यूनोसप्रेसिव जो कि यूज किया जाता है रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि फर्स्ट साइन ऑफ एक्यूट रिजेक्शन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट। फर्स्ट साइन यहाँ पर पूछा है कि एक्यूट रिजेक्शन का क्या होगा, तो यहाँ पर होगा डिक्रीज यूरिन आउटपुट। आप लोग को हम बताएं कि कोई भी हो, हाइपर एक्यूट हो गया, एक्यूट हो गया या फिर क्रोनिक हो गया, फर्स्ट साइन के बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यूरिन आउटपुट लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड बोल सकते हैं कि उसमें फीवर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर बॉडी में एंटीबॉडी और एंटीजन के तरह कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है अटैक उसके वजह से। उसके बाद हिमेचूरिया भी देखने को मिलेगा। लेकिन फर्स्ट साइन की बात करेंगे तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। उसके बाद हाइपरकेलेमिया भी देखने को मिलेगा, पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, ये भी ग्राफ्ट रिजेक्शन का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इन्वेस्टिगेशन बेस्ट इंडिकेट ग्राफ्ट फंक्शन। ग्राफ्ट फंक्शन के लिए बेस्ट कौन सा है, तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है। किडनी से रिलेटेड कोई भी डायग्नोसिस पूछा जाए कि बेस्ट कौन सा होता है, तो क्रिएटिनिन होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्रिएटिनिन किडनी के लिए बेस्ट टेस्ट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोनिक रिजेक्शन यूजुअली अकर्स। क्रोनिक रिजेक्शन कब होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर मंथ 2 ईयर्स, मंथ से लेकर साल में होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक रिजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट, तो ये क्या होता है, बोल सकते हैं हम लोग कि जो ग्राफ्ट होता है, ग्राफ्ट रप्चर या फिर ग्राफ्ट रिएक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्राइमरी नर्सिंग प्रायोरिटी इमीडिएटली आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट क्या है, तो मॉनिटर करते हैं पेशेंट का यूरिन आउटपुट। यही है मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं, मेन प्रायोरिटी बोल सकते हैं कि पेशेंट के यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना, ये क्या है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन है आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट। ये हम लोग का रीनल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी जाने और यूटीआई से क्वेश्चंस जाने और ज़्यादा जाने हम लोग रीनल ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीनल सिस्टम के कुछ बचे हुए जो भी है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।